हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा जो वीडियो है ना वो इस बात पर है कि जजमेंट्स। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था कि जजमेंट्स मत करो, डोंट जज। आज मैं बता रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, जज करो। ओके, जज करो बिकॉज देखिए, हम कोई भी चीज़ हम देखते हैं और हमारे माइंड, हमारे दिल को वो छूती है, बट शायद वो माइंड को हमारे नहीं समझ में आती है। देन वी जज इट। ओके, हम जज करते हैं कि यार ये क्या है, ये कैसे है। आप उसको माइंड के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं बिकॉज दिल का कनेक्शन हो गया है या फीलिंग्स का कनेक्शन हो गया है, बट माइंड का नहीं हुआ है। तो एक बेसिक ह्यूमन नेचर है। और जब दूसरा पर्सन ना हमें जज करता है, और हम क्या कहते हैं, हम कैसे कह देते हैं कि डोंट जज मी। देन हम उस पर्सन का ना कहीं ना कहीं थ्रोट चक्रा ब्लॉक कर रहे हैं। मतलब हम उसको एक्सप्रेस नहीं करने दे रहे। हम कह रहे हैं माई वे और द हाई वे, जैसा मैं कर रहा हूँ, जैसा मैं कर रही हूँ वही सही है। अब तुम्हें समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तो मैं नहीं समझाऊंगी या नहीं समझाऊंगा। बट क्यों? जब हमारा माइंड इतना विकसित है और हम समझा सकते हैं अपना पॉइंट, तो हमें समझाने की कोशिश करनी चाहिए और दूसरे की भी सुनने की कोशिश करनी चाहिए। तो जजमेंट पर से बुरा नहीं है। ओके, जजमेंट की अपनी वैल्यू है। ऑब्वियसली जजमेंट की अपनी वैल्यू है। इवन इन आर्ट भी जजमेंट की एक वैल्यू होनी चाहिए। बिकॉज अदरवाइज हम लोग ऐसे कह देंगे कि आर्ट जो है ना वो बेवकूफ़ों का है। आर्ट जो है बस दिल से लोग जो चलते हैं उनका खेल है। जिन लोगों के पास दिमाग है, जिनके पास लॉजिक है, जो पढ़े लिखे हैं, वो आर्ट को केवल फ़न की तरह ही यूज़ कर सकते हैं, उसको एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। जबकि ये सच नहीं है। आर्ट कैन बी द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। तो अगर हम उसको समझेंगे कई बार, बिकॉज हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ना ये फ्लॉड है, कम्प्लीटली फ्लॉड है। यहाँ पर टीचर ही बोलता है, बस स्टूडेंट को बोलने की इजाज़त नहीं होती। स्टूडेंट को या तो थप्पड़ पढ़ते हैं, या तो उसको स्केल पढ़ते हैं, या फिर उसका मुंह बंद करा दिया जाता है, या फिर बोल दिया जाता है मैं सही हूँ। अब इसमें अगर कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट है जिसका दिमाग विकसित है, फॉर एग्जांपल आइंस्टीन तो बहुत दूर की बात है, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनकी वाट लगती है। या अगर वो आइंस्टीन नहीं बनते तो उनका थ्रोट चक्र हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाता है। बिकॉज उन्हें पता है कि जब भी कोई अपनी बुद्धि से, अपनी क्रिएटिविटी से कोई जजमेंट करेंगे, टीचर से एक्सप्रेस करेंगे कि देखिए मुझे नहीं समझ में आ रही आपकी बातें, मैं नहीं कर पा रहा, मैं नहीं कर, तो टीचर उनका मुंह बंद कर देगी। तो इस ऐसे ही बच्चे का, एक इंटेलिजेंट बच्चे का जिसके अंदर बहुत अच्छी जजमेंट्स हो सकती थी, वो बहुत अच्छे तर्क वितर्क कर सकता था, उसका थ्रोट चक्र ब्लॉक कर दिया जाता है। दिस इज़ आवर एजुकेशन सिस्टम, अ टोटली यूजलेस पीस। आवर एजुकेशन सिस्टम हैज़ टू रीफॉर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। एक एक पर्सन से नहीं चलेगा, बिकॉज इसकी बेस में ही खोट है। इसकी बेस में ही खोट है। ये ना द्रोणाचार्य और अर्जुन का सिस्टम चल सकता है, और ना ही ये प्रेजेंट सिस्टम, ये फॉरेन कंट्रीज़ का सिस्टम चल सकता है। ये मिक्स्ड सिस्टम क्रिएट होगा। बिकॉज हमारे बच्चे जो हैं वो इतने स्टूपिड नहीं हैं कि वो इसी घटिया सिस्टम को लेकर चलते रहें हमेशा। इसमें तो ये ख़त्म हो जाएंगे। इनकी खुशियाँ ले लेगा ये सिस्टम, इनका दिमाग ले लेगा और इनको जस्ट एक केज में बांध देगा, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट, दीज किड्स आर नॉट मेंट टू बी, उसी तरह से उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक होने के लिए नहीं है जैसे हमारा किया गया था। सो जजमेंट्स अच्छी चीज़ें हैं, और स्पेसिफिकली स्टूडेंट कैन जज देयर टीचर्स। ये मेरे माइंड में तब आया जब मेरे को किसी ने मैसेज करा उसमें इंस्टाग्राम की पोस्ट पे कि आपके डांस को देखकर ऐसा लगता है, जैसे मैंने अपना कुछ बोला था, उसमें कहा था कि स्पिरिचुअल लोग बहुत ज़्यादा अच्छी दूध के धुले नहीं होते। तो उन्होंने कहा आपके डांस को देखकर ऐसे ही लगता है कि स्पिरिचुअल लोग दूध के धुले नहीं होते। मैं थोड़ी सी ट्रिगर हो गई थी और मैंने ये मैसेज करा कि भाई मेरा डांस, मतलब ऑब्वियसली हर किसी का अपना अपना पॉइंट होता है। मेरा डांस करने का केवल एक मकसद ये नहीं है कि मैं ये दिखाऊं कि मैं कितनी बुरी हूँ, या फिर मैं कितनी मैं डिज़ायर्स या लस्ट में हूँ। मेरा प्रेम का स्वरूप है डांस, मेरा रोमांस का स्वरूप है, मेरे भगवान को पहुँचने का स्वरूप भी है डांस है। तो इट्स नॉट ऑलवेज द डार्कर साइड। डांस इज़ नॉट माई डार्कर साइड, इट इज़ माई एवरीथिंग. It is not actually, I sometimes lie and tell people that dance is my hobby. It is not my hobby, it is everything to me. Whatever I do is everything to me. Okay, it becomes everything. Either it is everything or it's nothing. इट्स नॉट लाइक एक टाइम करने की चीज़ कोई चीज़ होती है। या तो मैं उसको पूरा आत्मसात कर सकती हूँ, या तो उसको मैं नहीं कर सकती। ये बीच की जो अनऑथेंटिसिटी होती है, आई कैन नॉट से इट्स जस्ट अ हॉबी। इट्स नॉट जस्ट अ हॉबी फॉर मी। ओके, बिकॉज इन वन सम लाइफ टाइम्स ये डांस मेरे सब कुछ था, तो ये मेरे आत्मा का पार्ट है। तो फिर हॉबी इसको कह लो, तो जो भी कह सकते हो आप।
हो सकता है इस जन्म में वो मेरे सोल कॉन्ट्रैक्ट में हाँ नहीं आया वो डांस कि मैं मुझे परमानेंटली अपने प्रोफेशन की तरह चुनना है, ओके, बट वो मेरी आत्मा का ऑलरेडी पार्ट है, तो उससे मैं अलग तो नहीं हो सकती। उसको एक हॉबी वर्ड देकर ना, एक छोटा सा वर्ड देकर, ये हॉबी जो है पूर्व जन्मों की होती हैं, जिसमें आपने किसी में महारत हासिल की होती है, और वो महारतें हैं जो आपकी इस जन्म की हॉबीज़ बन जाती हैं। तो एज यू टेक इट। तो फिर मैंने उनके मैसेज के ना थोड़ी ऑफेंड होकर मैंने मैसेज लिखा अपने इंस्टाग्राम पर कि ये जो है ना, यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने वाले लोग जो हैं इस इंस्टा चैनल को मत देखें, और क्या कहते हैं, ये चैनल केवल लवर्स के लिए है। फिर मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा चलो, मैंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट डाल दिया है कि यहाँ पे कोई ज़्यादा अपना तर्क वितर्क ना करें कि मुझे पसंद नहीं आता। फिर मैंने बाद में सोचा यही तो मेरे साथ भी हुआ था। जिससे मैंने सीखा और वहाँ पे मैंने अपना मुंह खोला मेरे गुरुओं के सामने, सब ने मेरा मुंह तोड़ दिया कि भाई तुम मत बोलो, हम जो बता रहे हैं वही सही है। दिस इज़ द फेल्ड एंड फ्लॉड एजुकेशन सिस्टम। मेरे बच्चों के साथ भी यही होता है, मेरे साथ भी यही होता है। टीचर्स, गुरुज जो हैं आपका मुंह तोड़ देते हैं स्टूडेंट का, और मैं भी तो वही कर रही हूँ। जब मैं किसी को एक्चुअली मैं अपने डांस चैनल में प्यार सिखा रही हूँ कि भैया ये है प्यार, मैंने किसी से किया, मुझे प्यार पता चला, मैं प्यार में बिल्कुल ओतप्रोत हो गई, और मैं चाहती हूँ दूसरे भी एक्सपीरियंस करें अपनी लाइफ में वो प्यार जो मैंने एक्सपीरियंस किया, कि वो प्यार ने मेरी पूरी ज़िंदगी पलट दी। वो प्यार मेरी सब कुछ हो गया। उस प्यार ने मुझे भगवान अपनी आत्मा तक और परमात्मा तक और अपने जो इष्ट है, जो मेरा प्यार है, उसकी आत्मा तक, सब जगह तक पहुंचा दिया, पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। दिस इज़ लव, दिस इज़ प्योर लव। जो प्योर लव होता है, आपको जो एक्सपीरियंस मैंने किया वो एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करती हूँ उस चैनल के थ्रू, बिकॉज आई फील इट, आई हैव फेल्ट इट, आई ऑलवेज फील इट, आई कैन नॉट escape it. Once you feel it, you can't escape it. Once you see it, you can't unsee it. It is there in your soul. You see that love was there, but only I have to experience it one time. बट अब मैं यहाँ पे सिखा भी रही हूँ ना एक तरह से लोगों को, कि भाई शेयर भी कर रही हूँ, बता रही हूँ देखो प्यार ऐसे किया जाता है। प्यार में हम ये गलतियाँ करते हैं प्यार में हम शर्म की गलती करते हैं, प्यार में हम गिल्ट की गलती करते हैं, प्यार में हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। कोई कुछ चाह रहा होता है, कोई कुछ चाह रहा होता है। प्यार में हम जजमेंट्स करते हैं, प्यार में हम लड़का लड़की करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं सिखाई तो रही हूँ। प्यार में केवल हम अपने आपस में ही प्यार में लगे रहते हैं। भगवान का प्यार अलग है, बच्चों का प्यार अलग, कुछ भी नहीं है। भगवान का प्यार, बच्चों का प्यार, प्यार तो प्यार ही है ना। प्यार तो उमड़ गया तो उमड़ गया, फिर वो एक बार उमड़ा किसी एक पर्सन के लिए तो सबके लिए उमड़ता है ना। फिर वो ऐसा तो नहीं है कि बस एक ही पर्सन के लिए आपका उमड़ेगा, बिकॉज सब एक हैं, अपने लिए भी उमड़ेगा वो प्यार। इट्स बेसिकली इट्स लाइक द हार्ट चक्रा ओपनिंग, व्हेन इट ओपन्स फॉर एवरीबडी। सो आई वॉज लाइक, जब मैंने वो मैसेज डाला उसके बाद फिर मैं सोचने लग गई कि यार मेरे साथ भी तो मेरे गुरुओं ने मेरा मुंह तोड़ दिया। जब मैंने उनके पूछा, मैंने अपने गुरु से कुछ पूछा, मैंने अपने गुरु से बोला कि तुम कुछ बोलो, तुम बोलते नहीं हो। माई गुरुज हैव बीन माई लवर्स ऑल्सो। then the guru didn't speak, never. The throat chakra was blocked of the guru. One guru, मैं उनको बोलती थी कि तुम जो बोलते हो झूठ बोलते हो, you lie, you manipulate me, you say something, you don't do this, and that person kept on lying. Throat chakra blocked. Third guru, I told her that let me do my thing, don't force me to do your things. Even if I don't do your things, still I do your things, because it's my own way of doing things. So don't make me a copy of yourself, because you will regret that, because you are yourself not complete. If two copies are made of an incomplete thing, then it is a failure. Don't do it, because neither I am complete yet, neither I am polished, neither you are. So she was trying to create a cult. वहाँ पे she didn't listen to me. My throat chakra was blocked. Another guru, in which I met him during one of my teachings, and he told me to clear up, अपने अंदर का घड़ा सारा खाली कर दो। यानी कि अपने अंदर का घड़ा, यानी कि अपना सेक्रेट चक्रा के सारा खाली कर दो और मेरा ज्ञान लो। I tried that. I surrendered to him, and I opened my heart, and I tried to take his ज्ञान, which was pure, definitely, which was good. But when I tried to take it, my past life came up, and that was with him only. My past life, वो जब आप ज्ञान, जब आप कुछ पिटारा खाली करते हो, तो जो निकलेगा वो गुरु ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना, आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि क्या निकलेगा खाली होने के बाद। ये भी तो देखना है ना।
प्रॉब्लम है गुरु कह रहा है खाली कर लो, अब गुरु कह रहा है खाली कर लो, बट जब वो कोई खाली करता है तो उसका मुंह खुलता है, वो बताता है कि यार ये निकल रहा है, इसका मैं क्या करूँ। मगर जब मैंने बोला तो उस गुरु ने मुझे जज किया, शी इज़ जस्ट मैनिपुलेटिंग मी out of her personal issues. It was not my personal issue. It was my past life with him, and I opened my throat chakra, and he said that this is not this is your personal issue. How? That is lie. This is not my personal issue. That was me surrendering to the person, my guru, and open. तो इस तरह से गुरुज जो हैं थ्रोट चक्रा ब्लॉक कर रहे हैं स्टूडेंट्स का। हम एक दूसरे के गुरु हैं, हम एक दूसरे को बोलने ही नहीं देते हैं, बस अपनी ही बोलते रहते हैं। मेरा बहुत मन करता है कि मैं ट्राई करूं कि दूसरे बोलें, बट प्रॉब्लम यहाँ पर है कि अभी मैं किसी को बोलने के लिए इजाज़त भी दूं, अगर बाई चांस मैं इतनी लेवल पर नहीं आई हूँ, क्योंकि मेरा थ्रोट चक्र हमेशा ब्लॉक किया गया है, तो मैं इतनी खुले से नहीं लोगों को बोल सकती, वरना लोग बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं, सुनते ही नहीं हैं। बट हाँ, एक लाइट वे में एक कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना मेरे लिए भी ज़रूरी हो जाता है। आई कैन नॉट आंसर एवरीथिंग, एंड दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। उन सब गुरुओं की भी लिमिटेशंस थी उस समय कि वो नहीं कर सकते थे, बट कभी कभी हमें वो धीरे धीरे वो लिमिटेशंस गुरुओं की भी ब्रेक करनी है, एजुकेशन सिस्टम को अगर चेंज करना है तो। ओके, गुरुओं को भी अपने फ्लॉज समझने पड़ेंगे, पहले तो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे ना। मेरा फ्लॉ ये है कि मैं आई एम वेरी सेंसिटिव, मैं ज़्यादा नहीं बहसबाजी कर सकती, मुझसे नहीं होती है, मैं चुप रहना पसंद करती हूँ। मेरा थोड़ा सा अगर ब्लॉक नहीं है उसमें, मुझसे नहीं होती, और ना मैं अपने घर वालों के साथ बात कर सकती हूँ, और मैं बहुत कर्कश हो जाती हूँ। आई डोंट वॉन्ट दैट विद अदर पीपल, एंड एवरीबडी हैज़ सम बाउंड्रीज। दोज गुरुज ऑल्सो हैड बाउंड्रीज, एंड आई ट्राई टू ब्रेक देम, बट इट वॉज नॉट द करेक्ट टाइम, इट वॉज नॉट द करेक्ट गुरु शिष्य रिलेशनशिप। बट ये गुरु और शिष्य के रिलेशनशिप को, ये जुपिटर और मरकरी के रिलेशनशिप को हमें सुधारना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर सकें। तो एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने का सबसे पहला स्टेप होगा गुरु अपने आप को प्योर करे और शिष्य अपने आप को प्योर करे, बिकॉज बहुत सारे तो गुरु और शिष्य के बीच में ही चीज़ें चलने लगती हैं। ईगो के इश्यूज आते हैं, बाउंड्री ब्रेक के इशू आते हैं, लस्ट के इशू आते हैं, डिज़ायर्स के इशू आते हैं। उसके लिए तो पहले गुरु शिष्य को प्योर होना पड़ेगा ना। अगर शिष्य गुरु बता रहा है शिष्य को, और शिष्य का ध्यान क्या है कि गुरु की बॉडी पर है, लस्ट है उसके अंदर, और रीज़न कुछ भी हो सकता है, रीज़न भी आपको जाना पड़ेगा पीछे जाके, इट कैन बी क्लियर्ड। बट पढ़ाई कैसे होगी फिर ऐसे में? या गुरु का ध्यान अपने शिष्य पे, पढ़ाई कैसे होगी? और ये तो मैं ऑपोजिट जेंडर की बात कर रही हूँ, ये भी होता है। और सेम जेंडर्स में क्या होता है, गुरु कह देता है बस मेरी सुननी है, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। और फीमेल्स क्या कहेंगी, मेरी सुनो। और मेल्स क्या कहेंगे, मेल्स को, क्या तुम तो सुनते नहीं हो, तुम बेकार हो, लड़कियों को ही सिखाऊंगा मैं, लाइक दैट। दिस इज़ द बायस वी हैव एज गुरु एंड टीचर। सो ऐसा कैसे एजुकेशन सिस्टम चलेगा? प्योर एजुकेशन कैसे अवतरित होगी? ओके, so yeah, this education system is flawed and it needs to change, and for that throat chakra needs to be opened up. थ्रोट चक्र में क्लैरिटी आनी बहुत ज़रूरी है। केवल एक चीज़ को जज करने के लिए नहीं बोलना है, अपनी बात, अपनी फीलिंग्स, अपने आप को एक्सप्रेस करना है। जस्ट बिकॉज दूसरे को हर्ट करना है या दूसरे को नीचा दिखाना है, इसके लिए नहीं बोलना। जस्ट बिकॉज आपके माइंड में कोई थॉट आ रहा है और आपके माइंड में कोई डाउट आ रहा है, आप बोलो, और दूसरा सुनेगा तभी तो आप बोल पाओगे ना। एक स्टूडेंट जब प्योर होता है, जब छोटा होता है, तो उसके माइंड में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, और टीचर साहब दबा देती है उसके, या झूठ बोल देती है, मैनिपुलेट कर देती है। जो कि उसको नहीं पता वो भी कह देती है मुझे पता है। हेयर द ऑथेंटिसिटी ब्रेक हो जाती है स्टार्टिंग में। सो एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू रीफॉर्म एट इट्स बेस। ओके, चलो जी, थैंक यू, लव यू, बाय बाय।